3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है सीएम योगी। दौरे का आज दूसरा दिन। नए बने झूलेलाल मंदिर का करेंगे उद्घाटन। राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। लोकसभा क्षेत्र में आयोजित होंगे कार्यक्रम। राजधानी लखनऊ में आज भूजल सप्ताह का शुभारंभ। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह करेंगे शुभारंभ। 1090 चौराहे से अभियान का होगा शुभारंभ। गठबंधन को लेकर सुबह सपा की बड़ी बैठक। आज मंडल के पदाधिकारियों की बैठक में होगी चर्चा। भाजपा सुबह सपा गठबंधन की तस्वीर साफ। यूपी की राजनीति पर एक्सक्लूसिव होंगे बड़े उलटफेर। सपा के कई विधायक जा सकते हैं भाजपा, टूट सकती है बसपा भी। बिजली विभाग की लापरवाही से गई 6 कांवड़ियों की जान। मेरठ में 22 फीट के डीजे निकालने के लिए शटडाउन लिया था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बढ़ेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे एनडीए गठबंधन की, जहां एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए गठबंधन में शामिल हुई सुबह सपा। बड़ी खबर हम आपको बता दें, एनडीए गठबंधन में शामिल हुई सुबह सपा। सुबह सपा के एनडीए में शामिल होने की हुई पुष्टि। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है। ओम प्रकाश राजभर की अमित शाह से मुलाकात। दिल्ली में राजभर और अमित शाह की मुलाकात। राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी साथ रहे मौजूद। ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। कुछ इस प्रकार से अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने लिखा, ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। साथ ही उन्होंने लिखा कि राजभर के आने से यूपी में एनडीए को मजबूती मिलेगी। तो ये अहम खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां एनडीए गठबंधन में शामिल हुई सुबह सपा। सुबह सपा के एनडीए में शामिल होने की हुई पुष्टि। सुबह सपा के एनडीए में शामिल होने की पुष्टि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से दी। राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी मुलाकात में रहे थे मौजूद। ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। अमित शाह ने अपने ट्वीट में कुछ इस प्रकार से जानकारी दी और साथ ही उन्होंने लिखा कि उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। तो ये अहम खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सुबह सपा के एनडीए में शामिल होने की हुई पुष्टि। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है। ओम प्रकाश राजभर की अमित शाह से हुई थी मुलाकात। मुलाकात के बाद ट्वीट कर अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी। तो ओपी राजभर से मुलाकात के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है। ये अहम खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सुबह सपा एनडीए में शामिल हो गई है। एनडीए और सुबह सपा के गठबंधन की स्वयं पुष्टि की है गृह मंत्री अमित शाह ने। ट्वीट के माध्यम से अमित शाह ने इस बात की पुष्टि की है, जहां पर उन्होंने लिखा कि वो ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई है और उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है।
मैं उनका एनडीए के परिवार में स्वागत करता हूं। साथ ही उन्होंने लिखा कि राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु आगे कार्य किया जाएगा। तो राजभर से अमित शाह की मुलाकात के बाद स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की और साथ ही उन्होंने लिखा कि राजभर से मिलने के बाद उन्होंने एनडीए परिवार में आने का निर्णय लिया है। स्वयं अमित शाह एनडीए परिवार में उनका स्वागत करते हैं। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए हैं उत्कर्ष सिन्हा। उत्कर्ष जी, राजभर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं, सुबह सपा पार्टी शामिल हुई है, तो इससे जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष पर किस प्रकार का प्रहार देखने को मिलेगा, किस प्रकार से लोकसभा चुनावों में असर पड़ेगा? ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी जी। और हालांकि इस बीच में जब वो चर्चा तेज होती थी तो ओम प्रकाश राजभर खुद बयान दे देते थे कि वो विपक्षी एकता के लिए तैयार हैं और बशर्ते मायावती को उसका हिस्सा बनाया जाए। लेकिन ये दोनों तरफ चलने वाली बात थी, सबको ये पता था कि राजभर जाएंगे, एनडीए का हिस्सा उत्कर्ष जी, यहाँ पर आपको रोकेंगे और यहाँ पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी दुर्गेन जी, ये जो खबर आई है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, जो वास्तव में जो उत्कर्ष जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को एक तरीके से अब उन्हें कोई ना कोई निर्णय लेना था, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर की विश्वसनीयता को लेकर भी संकट उत्पन्न हो गया था। अब ये एक तरीके से आम लोगों में ये धारणा बनने लगी थी कि राजभर है कभी भी पलट सकते हैं। अभी तक नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति में पलटू राम के नाम से कहा जाता था, लेकिन वो उनसे बड़े पलटू राम के रूप में विख्यात हो रहे थे। इसलिए और हाल में जिस तरीके से इसको उत्तर प्रदेश के एंगल से बहुत सारी चीजें आपको उत्कर्ष जी ने बताई, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से मैं इतना इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो विपक्षी कुनबा है, जो विपक्षी दल है, पटना बैठक के बाद लगातार वो अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नए कुनबे को जोड़ रहे हैं, नए लोगों को जोड़ रहे हैं। और जो 17 और 18 को बेंगलुरु में जो विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें यूपीए की मौजूदा चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी हिस्सा लेंगी और जो 17, 18 दल, 16 दल हो रहे थे पटना की बैठक में, अब उन दलों की संख्या जो विपक्षी कुनबा है, ये विपक्षी मोर्चा है, उसने बढ़ाकर 24-25 तक कर दी है। तो जिस निश्चित तौर पर बीजेपी का जो नेतृत्व है उसको इससे थोड़ा सा दिक्कतें लग रही थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में एक बड़ी बैठक एनडीए की 18 तारीख को बुलाई है। 18 तारीख को बेंगलुरु में जो मौजूदा यूपीए है, ये यूं कहें कि जो विपक्षी गठबंधन है उसकी बैठक भी है 17 और 18 को, और 18 तारीख को दिल्ली में एक बीजेपी ने अपने एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई है और उन लोगों को निमंत्रण भेजा है जो शायद नाराज होकर भी चले गए थे। उसमें शिरोमणि अकाली दल भी है, चंद्रबाबू नायडू भी हैं, और जो लोग एक तरीके से छटक गए थे उनको भी आमंत्रण दिया गया है। उसमें राजभर भी हैं, उसमें चिराग पासवान भी हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग छटक गए। एक घटनाक्रम और यहाँ उत्तर प्रदेश में कल हुआ। दारा सिंह चौहान पूर्वांचल के ठीक ठाक नेता माने जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को लेकर उन्होंने राजनीति शुरू की थी। बसपा से वो 2 बार सांसद भी रहे, विधायक भारतीय जनता पार्टी से भी रहे, मिनिस्टर रहे, सपा में आए, इस समय मौजूदा विधायक थे। कल उन्होंने इस्तीफा दिया। दारा चौहान समाजवादी पार्टी के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे थे। जिस उम्मीद के साथ में अखिलेश यादव के साथ वो गए थे, शायद अखिलेश यादव ने उस तरीके से उनके चेहरे को प्रेजेंट नहीं किया। तो इस बीच भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उन सारे लोगों को वापस लाने की जरूरत है, चाहे वो राजभर हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, क्योंकि दारा सिंह चौहान का भी कम से कम 10-15 लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा चौहान वोटों का असर है। उसी तरीके से इनको भी कहा जाता है कि राजभर भी पूर्वांचल के करीब 8, 10, 15 जिलों में इनके वोटर हैं, कम ज्यादा की बात अलग है। लेकिन
कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को फोकस कर कर एक तरीके से एनडीए को दोबारा रीऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये एक इस राष्ट्रीय परसेप्शन में देखें तो इस तरीके की चीजें अवंतिका आपको देखने को मिलेंगी। और इसी कड़ी में राजभर की एनडीए में वापसी हुई है, उनकी पार्टी की एनडीए वापसी हुई है। अमित शाह से वो कल मिले थे, जो भी बातें हुई होंगी वैसे तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि जाति जनगणना और पिछड़ों को इसमें आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, यहाँ आरक्षण, वहां आरक्षण, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी जाति जनगणना पे वो अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी को सहमत कर पाए होंगे। बहुत सारी चीजें, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि ये सब ज्यादातर परिवारवादी पार्टियां हैं, तो जाहिर सी बात अपने अपने परिवार के साथ फिर समाज का भी हित साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से उत्तर प्रदेश को बहुत सीरियसली ले रही है और यहाँ उसका मुकाबला सीधे समाजवादी पार्टी और उसके पीछे खड़े गठबंधन से है। समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत मैं इसे विफलता ही कहूंगा कि दारा सिंह चौहान चले गए, राजभर से उनका झगड़ा हो गया। इसी तरीके से केशवदेव मौर्य महान दल के नेता, वो भी इनसे छिटक गए। तो अल्टीमेटली एक जिस तरीके से उम्मीदें थी अखिलेश यादव सबको बांध कर रखेंगे, शायद मुलायम सिंह जैसा करिश्मा या तिलिस्म उनके अंदर नहीं है। अवंतिका जी सर, साथ ही अखिलेश यादव तो पीडीए पर भी था कि वो पीडीए के हिसाब से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उनका एक मुद्दा पीडीए से रिलेटेड भी था। नहीं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, वो उन्होंने एक नारा दिया। लेकिन एक ये भी विचार चल रहा है कि जो नया मोर्चा बनेगा बंगलुरु में, जो उसका नामकरण होगा, उसका संयोजक तय होगा, तो हो सकता है यूपीए की बजाय वो पीडीए उसका नाम दे दिया जाए। हालांकि जो अखिलेश यादव पहले जैसे समाजवादी पार्टी एमओआई समीकरण से लड़ती थी, बहुत सारे उसके इस तरह के जो शॉर्ट टर्म उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी दी, उसी तरह अखिलेश यादव ने एक टर्मिनोलॉजी दी कि वास्तव में ये पीडीए है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं कि 17 और 17 को शाम 4 बजे से एक तरीके से कुछ वहाँ बंगलौर में बैठक है और उसके बाद फिर एक सोनिया गांधी वहाँ शामिल होंगी एक डिनर में भी, और अगले दिन फिर 11 बजे से बैठक 18 को। और उसी क्रम में वहाँ पर जो एक मोर्चा है वो यूपीए ही रहेगा, ये पीडीए हो जाएगा, ये तय हो जाएगा, उसका संयोजक कौन होगा, ये सारी चीजें तय हो जाएंगी। तो अखिलेश यादव का अपना समीकरण है। हाल में शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी में आने के बाद से कुछ चीजें ठीक होती दिख रही हैं, कुछ चीजें स्थिर होती दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अखिलेश यादव को मतलब और मैच्योरिटी के साथ में विपक्ष को साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी भी उनसे नाराज चल रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ अवंतिका, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी आपको 2-4 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते नजर आए। जी बिल्कुल दुर्गेन जी, इसी खबर पर हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी विपक्ष पार्टी बेंगलुरु में अभी करने जा रहे हैं बैठक 17-18 को, उससे पहले इस गठबंधन की एक बड़ी खबर सामने आना, इसका क्या कुछ देखा जाएगा? लोकसभा चुनाव से रिलेटेड क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं? देखिए, विपक्ष ने जब 17 और 18 तारीख की अपनी बैठक की घोषणा की थी, उसके बाद से एनडीए के ऊपर एक दबाव बन गया था जी। और वो दबाव ये था कि उसे भी ये दिखाना था कि एनडीए कमजोर नहीं हो रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि अचानक तेजी हुई, महाराष्ट्र का घटनाक्रम हुआ और अब उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर का आना और कल दारा सिंह चौहान का समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देना और भाजपा की तरफ जाना। तो ये कोशिश एक बिल्कुल हो रही है कि 18 तारीख को ही एनडीए ने भी अपनी बैठक बुलाई है, बिहार से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अब उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर। तो ऐसे में ये एक शक्ति संतुलन दिखाने की कोशिश है, मनोवैज्ञानिक रूप से ये दिखाने की कोशिश है कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। क्योंकि विपक्षी बैठक में इस बार जो सूचना है वो ये है कि पहली जो बैठक हुई थी उसमें 14 दल मिले थे और इस बार 25 वो संख्या हो जाएगी, 25 दलों की। तो ऐसे में अब शक्ति संतुलन दोनों पक्ष अपना अपना दिखाना चाहते हैं और ओम प्रकाश राजभर का आना इसी का एक कदम माना जाना चाहिए।
जी बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले शक्ति प्रदर्शन करना तो जरूरी ही है। सारी अपनी जितनी भी विपक्ष पार्टी हो या केंद्र सरकार या राज्य सरकार हो, साथ ही क्या कोई इस पर जो अन्य विपक्षी पार्टी हैं तो उनका क्या माहौल होगा, उनकी तरफ से किस प्रकार का, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी कि सुबह सपा शायद कहीं बसपा में भी शामिल हो सकती है। नहीं, ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से बयान देते थे और वो जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने के न्यूज को भी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं विपक्षी एकता के लिए तैयार हूं, बशर्ते मायावती को उसका हिस्सा बनाया जाए। हालांकि मायावती की तरफ से कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिया गया कि वो किसी गठबंधन में जाना चाहती हैं, अभी तक कोई संकेत नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन ये जरूर बात है कि ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ दिनों से बेचैन थे, खासतौर से विधानसभा चुनाव के बाद से, जब समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन टूटा था, उसके बाद से ही उनकी बेचैनी थी कि वो किसी मजबूत धड़े का हिस्सा बने। और इसीलिए अटकलें भी चल रही थी, इसीलिए ये बात भी हो रही थी कि अभी गाजीपुर का उपचुनाव संभावित है और गाजीपुर को क्लेम करते हैं ओम प्रकाश राजभर की उनका वोट बैंक वहां बहुत मजबूत है। तो अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि गाजीपुर उपचुनाव अगर घोषित होते हैं लोकसभा के, तो इनके बेटे, ओम प्रकाश के बेटे अरविंद राजभर को वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा एनडीए गठबंधन की तरफ से। जी बिल्कुल उत्कर्ष जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में एनडीए गठबंधन में शामिल हुई सुबह सपा। एनडीए गठबंधन में शामिल हुई सुबह सपा के एनडीए में शामिल होने की पुष्टि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही इस बात की अटकलें काफी दिनों से लग रही थी कि एनडीए गठबंधन में सुबह सपा शामिल हो सकती है। और सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर से अमित शाह की मुलाकात के बाद स्वयं अमित शाह ने इस बात की पुष्टि कर दी है। इसी खबर पर चंचल यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी, एनडीए में शामिल हुए हैं, सुबह सपा जो है एनडीए में शामिल हो चुके हैं, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले तो जुड़ी हुई नहीं, मैं चंचल यादव हूँ, माफ कीजिएगा सर। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा जिस तरीके 2022 के चुनाव के बाद से ही आदरणीय राजभर साहब लगातार बीजेपी के संपर्क में थे, गाहे बगाहे बीजेपी के सपोर्ट में बात करना, बहुत सारी चीजें करना। तो ये केवल मौका परस्ती की अपने बेटे को सेट करना है। अब इस वजह से काफी परेशान थे काफी समय से लगातार। और दूसरी बात ये देखिए, आज के समय में क्या है कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, आपको याद होगा जिस मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने साथ छोड़ा था, चाहे जाति जनगणना की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात हो, चाहे पिछड़ों के आरक्षण की बात हो, चाहे दलितों के अत्याचार की बात हो, ये सारी बातें कह करके इन्होंने कहा था कि चल सन्यासी मंदिर जा घंटा बजा, आपको याद होगा इसे सुन दिया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए। तो अब सवाल बनता है, क्या बीजेपी का चाल चरित चेहरा बदला है? क्या बीजेपी इन सारी बातों के ऊपर अमल करने जा रही है या अमल की है पिछले कुछ समय में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल ये मौका परस्ती के एक उदाहरण है बहुत बड़ा, अवसरवादिता का उदाहरण है। तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी बेचैन थे बीजेपी के साथ जाने के लिए, लगातार ये दरवाजे खटखटा रहे थे, लेकिन आप दरवाजे के बाहर आदमी निकल करके लोग डांटते थे कि नहीं अभी नहीं आना, अभी नहीं आना, चुनाव आएगा तब आना, आपका यूज करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी को डिसाइड करना है कि अपने पिछड़े दलितों के साथ जो बात किया करते थे, क्या उनके साथ अन्याय करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्या आप बताओ, पिछड़ी जाति जो जातीय जनगणना की बात हो रही थी, क्या उसके ऊपर बात करना चाहते हैं? क्या बीजेपी उसके ऊपर अमल करेगी? तो कई सारे सवाल बनते हैं। उनको मुबारक है, वो जाएं, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। पिछड़ों दलितों जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो हम मोर्चा बना के चल रहे हैं। जी बिल्कुल चंचल जी, साथ ही हम ये भी, क्या आपके अनुसार इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी की वोट बैंक पे कुछ असर देखने को मिलेगा? नहीं मैडम, आपको मैं एक चीज बताऊं, आज राजभर जी या उनके लड़के कहीं किसी राजभर बस्ती में जाते हैं, कहीं राजभर कहीं जाते हैं, तो उनसे लोग सवाल पूछते हैं कि आप जिन वादों के साथ जनता के बीच में आए थे बीजेपी को छोड़ करके,
क्या वे वादे सेट हो गए, क्या उन वादों पे भारतीय जनता पार्टी अमल कर रही है? आपने देखा होगा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाला हो, चाहे विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का घोटाला हो, चाहे प्रोफेसर की नियुक्ति का घोटाला हो, चाहे अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया था पहले यूपी SSC में पिछड़ों के साथ जो है अन्याय का हो, तो क्या इन बातों के ऊपर बीजेपी विचार कर रही है? क्या इन बातों के ऊपर बीजेपी का कोई लेना देना है? तो इस किन मुद्दे पे जाएंगे? आपने देखा होगा जिस तरीके से बीजेपी में कई सारे नेता पिछड़े समाज के हैं, वो अपनी आवाज तक नहीं उठा पाते हैं। देखना ये भी होगा कि क्या ओम प्रकाश राजभर जी अपनी बात कभी कुछ कह पाएंगे, या फिर जो इसके पहले जो कई मंत्री जैसे स्टूल मंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, वो पिछड़ों के हक की बात आती चुप्पी साध लेते हैं। तो उसी तरीके से एक और नेता बीजेपी में जुड़े हैं जिनको चुप्पी साधने का समय आ गया है, समझिए वो भी बोल नहीं पाएंगे बीजेपी में। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबर, ये अहम खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां एनडीए गठबंधन में शामिल हुई सुबह सपा। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल हुई सुबह सपा। इस गठबंधन के बाद की जानकारी स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से दी है। तो ओम प्रकाश राजभर की अमित शाह से मुलाकात के बाद अमित शाह ने इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है कि एनडीए गठबंधन में सुबह सपा शामिल हो गई है। इस बात की पुष्टि स्वयं अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से की है। तो ये दिल्ली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन में शामिल हुई सुबह सपा। एनडीए गठबंधन में शामिल हुई सुबह सपा, इस बात की पुष्टि स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से दी है। तो उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।